हेलो दोस्तों, हम सब ने आयरन मैन, मिसाइल मैन, माउंटेन मैन का नाम तो सुना होगा। क्या आपने कभी फॉरेस्ट मैन का नाम सुना है? शायद नहीं सुना, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इनका नाम फॉरेस्ट मैन क्यों पड़ा? आखिर ऐसा इन्होंने क्या किया? इन्होंने अकेले दम पे जंगल तैयार कर दिया। सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि हमारी आपकी आदत क्या है? जब भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है तो हम लोग क्या करते हैं? एक पेड़ लगाते हैं, उसकी सेल्फी खींचा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे अपलोड किया, हमारा काम खत्म। लेकिन उस एक बंदे ने पिछले 40 सालों से लगातार हर एक दिन केवल पेड़ लगाए हैं, और उसका नतीजा ये है कि आज वो एक बहुत बड़े घने जंगल में कन्वर्ट हो चुका है, और उस जंगल में आज लाखों हजारों जंगली जानवर रहना शुरू कर दिए। आखिर उनका ये मकसद क्या था? और वो भी जंगल, आप सोच नहीं सकते, वो जंगल जो बना है, तैयार हुआ है, वो एक बंजर जमीन पे। बंजर जमीन मतलब वो रेतीली जमीन है जहां पे कुछ नहीं हो सकता, उस पे उन्होंने जंगल तैयार कर दिया। ये कैसे हुआ? ये मुमकिन कैसे हुआ? ये मुमकिन हुआ उस बंदे की डेडिकेशन, उस बंदे की सोच, उस बंदे की लगन की वजह से वो पूरा। और ऐसा नहीं है कि एक दिन की मेहनत है, 40 सालों की मेहनत है। और वो बंदा काम किसी पैसे के लिए नहीं करता, उसने खुद से किया है, इस इन्वायरमेंट के लिए किया है, और उसको उससे कुछ नहीं चाहिए। और उसका लक्ष्य आगे भी है कि वो जंगल इतना बड़ा है, आप सोच नहीं सकते हो, 1400 एकड़ में बना वो जंगल है। आप सोच सकते हो, एक पेड़ लगा के हम लोग फोटो खिंचा के कितनी वाहवाही लूटते हैं, और वो 1400 एकड़ में जंगल, वो भी अकेले दम पे, इकलौते बंदे की वजह से। हमें ये नहीं समझ में आता कि हम जब भी हमारा एनवायरनमेंट डे आता है तो हम लोग उस दिन, आपने देखा होगा, आज 5 करोड़ पेड़ों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि 5 करोड़ पेड़ हमने 1 घंटे में लगाए। अरे वो पेड़ गए कहाँ गए वो पेड़? वो पेड़ ऐसे ही गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बस सेल्फी खींचे, अपलोड किया, काम खत्म, उसको देख रेख तो करते ही नहीं है। लेकिन अगर आपको वो जंगल वाकई में देखना हो तो आप जा सकते हैं असम में, और वहां पे आप उस जंगल को देख सकते हैं कि वाकई में वो जंगल है, और उस अकेले बंदे की वजह से है। वो बंदा आज भी लगा हुआ है। उस बंदे को इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मश्री से सम्मानित किया 2015 में। तो ऐसा नहीं है कि उसको अवार्ड मिल गया तो उसने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि उसका जो अवार्ड के लिए उस काम कर ही नहीं रहा था। उस बंदे को फोटो खिंचानी नहीं है, वो कभी किसी पेपर पे नहीं आया, न्यूज में नहीं आया। वो बंदा अकेले काम करता चला जा रहा है। और हम और आप क्या कर रहे हैं? बस सेल्फी खींचना और व्यूज बटोरना। और ये भी आपको आश्चर्य होगा सुन के, उस बंदे की जो कहानी है उसको अमेरिका ने अपने करिकुलम में इनबिल्ड किया है। मतलब वो बच्चों को पढ़ाएंगे, वो इनके बारे में बताएंगे, ताकि उनकी जनरेशंस, जो नई जनरेशंस आएंगी, वो इंस्पायर हों, कुछ सीखें कि इस इन्वायरमेंट, इस प्रकृति को भी हमें कुछ देना चाहिए, केवल हमें लेने का फर्ज नहीं है। मैक्सिको ने उनके लिए 10 साल का वीजा अपने यहाँ फ्री कर दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने एक पद्मश्री अवार्ड दे दिया, हमारा काम खत्म, अब भूल गए। तो ये नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, ये भी नहीं है कि आप पेड़ ही लगाओ। आप अपने क्षेत्र में जिस चीज में आपकी रुचि है, उस चीज को आप काम करो, उस चीज में आप आगे बढ़ो, और किसी चीज के बदले में करने की कोशिश मत करो जिंदगी में। तो आप समझना, आप एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको ये नेचर आपको बहुत कुछ देगा। क्योंकि हम कोरोना काल में एक चीज तो समझ गए हैं
कि कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन नेचर से हम नहीं लड़ पाएंगे। ऑक्सीजन कमी थी तो ऑक्सीजन के लिए ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे थे ना कुछ मिल रहे थे, तो हम इनडायरेक्टली हम डिपेंड किस पे हैं? पेड़ पौधों पे। डायरेक्टली डिपेंडेंट, इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिपेंडेंट, लेकिन हम उन्हीं को कट करते जा रहे हैं, अपना आलीशान बंगला बनाते जा रहे हैं। तो एक दिन ये भी जान लीजिए कि वो नेचर भी आपसे बदला जरूर लेगी, क्योंकि फिजिक्स का एक लॉ है कि न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हमने नेचर के साथ छेड़छाड़ की है तो नेचर वापस में हमारे साथ भी छेड़छाड़ करेगा और हमें ऐसी परेशानियों के साथ भविष्य में भी झेलना पड़ेगा। कभी हम तूफान आएगा, कभी भूकंप आएगा, कभी कोरोना आएगा, कभी कुछ आएगा। तो ये हमारे क्रियाकलापों की ही देन है। तो इसलिए हमें इस नेचर के साथ इम्बैलेंस बना के चलना है ताकि हम किसी का नुकसान न करें, क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं तो उन जानवरों को बेघर कर रहे हैं। तो हमें उस एक बंदे ने उन जानवरों के लिए घर तैयार किया। बंदे का नाम है मोलाई जादव पायेंग। ये बंदा किसी पुरस्कार का मोहताज नहीं है, इसने अपने मन से, अपनी डेडिकेशन से काम करना शुरू किया और वो काम करता ही चला जा रहा है। तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप सीखना चाहें। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।